बेसिकली हम एक अपॉर्चुनिटी आपसे डिस्कस करने वाले हैं अभी कि आप घर बैठे बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है कि आज इस कोविड-19 के चक्कर में, इस कोविड-19 में जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस मतलब जिस तरीके से फैल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, है ना। जॉब पे आप नहीं जा सकते, या अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस में भी अपना बिजनेस भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। सो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये जो मीटिंग आज हम कर रहे हैं, सो इस मीटिंग में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कैसे अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं, आप कैसे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान के पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, है ना। मतलब पर समस्या क्या है कि हम जितने भी लोग हैं, हम सब लोग ना एक ही इनकम पे डिपेंड रहते हैं। तो जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आज इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं, तो मैं उनको एक ही बात बोलूंगा कि यहाँ पर एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बात होने वाली है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात होने वाली है, एक ऐसे सिस्टम की बात होने वाली है जो सिस्टम आपको यहाँ से लाखों रुपए महीने के दे सकता है। प्रूवन सिस्टम है, बहुत सारे लोग इस सिस्टम पे पता नहीं बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। मैं इस सिस्टम पे पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ और ठीक ठाक सी अर्निंग पे मैं पहुंच गया हूँ। सो आज एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आप कुछ भी स्टार्ट करूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कीजिएगा, है ना। मतलब जो भी आधे घंटे का मीटिंग है, इट विल टेक हार्डली 30 to 40 मिनट्स। सो ध्यान से सुनिएगा इस मीटिंग को ताकि आपको कुछ समझ में आ सके। कहीं नोट डाउन करना हो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चंस आपके रेज होते हैं इस मीटिंग के दौरान, ऐसे तो मीटिंग से इसकी स्लाइड डिजाइन है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, नोट डाउन कर लीजिए, और जिनके साथ आप आए हैं आफ्टर मीटिंग फिर हम 1-to-1 डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर मीटिंग जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है ना, उनसे आप बात कर सकते हैं, या पर्सनली मेरे से बात करना चाहें तो मेरे से बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ भी स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि एक बार आप सब लोग मुझे बताएं कि क्या आप पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हैं। यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन रेज योर, जितने भी लोग इस मीटिंग में आए हैं। ऐसे क्वेश्चन मेरा गलत है ये, हाँ सबको चाहिए पैसा क्वेश्चन गलत है, बट क्वेश्चन मैंने ये इसलिए किया क्योंकि होता क्या है कि देखो, मैं अभी पैसों की बात करने वाला हूँ। और कई बार क्या होता है कि कहते हैं ना कि जैसे कई बार हमें, जैसे मान लेते हैं कि 5 स्टार होटल में हम चले जाएं खाना खाने के लिए, और हमें भूख ना हो, और हमारे सामने अगर बढ़िया सी दाल मखनी और शाही पनीर भी आ जाए तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा कि आपको पैसों की भूख है कि नहीं है। अगर भूख है तो जो मैं समझाने वाला हूँ आपको समझ में आएगा, और अगर भूख नहीं है, मतलब हमारे पास या तो बहुत सारे पैसे हैं, या हमारे लिए हम या ऐसी बातें करते हैं कि पैसा तो हाथ की मैल है, ये तो आ जाएगा कल चला जाएगा। सो मुझे पता आप में से ऐसा कोई नहीं है, सबको पैसों की भूख है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का मीटिंग। आप प्लीज ध्यान से, स्क्रीन में शेयर करने वाला हूँ अभी आपके सामने। अवनीत, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, और प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। हाफ एन आवर का ये मीटिंग है। सो स्टार्ट करते हैं आज का मीटिंग। थैंक यू सो मच। ये आपने एक नाम देखा आगे, नाम लिखा हुआ है वेस्टीज। सो बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम हो सकता है कि सुना भी हो, और बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम नहीं सुना होगा। कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, जिसने सुना है ना, और सिर्फ नाम ही सुना है, पता नहीं है कि होता क्या है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। अभी हाफ एन आवर में आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी क्या करती है, पैसे कैसे आते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, हमें मतलब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ ये तो वही कंपनी है, ये तो मेंबर बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप समझिए कि बेसिकली ये कंपनी करती क्या है ना। इस कंपनी से आप कैसे अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, इस कंपनी में कैसे आज इतने सब लोग मतलब कैसे इस कंपनी से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। So, इस कंपनी के बारे में मैं भी आपसे बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है वेस्टीज। सो एक सर्वे के हिसाब से मतलब ये बताया गया है कि हर एक 20 साल में आपको अपनी आमदनी किस तरीके से बढ़ानी पड़ती है, मतलब कितनी आमदनी आपको चाहिए अपना घर चलाने की। जैसे कि 1940 में
₹10 से घर चल जाता था, है ना। उसके बाद फिर ₹100 का जरूरत पड़ा जब 1960 की हम बात करें, तो इसी तरीके से ये 1000 हो गया, 10,000 हो गया, फिर आज कहीं ना कहीं हमें 1 लाख का जरूरत पड़ता है। मतलब हर इंसान एक ठीक ठाक सा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, एक गाड़ी हो, है ना, और एक अच्छा सा घर हो, तो कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक ठाक सा, मतलब ये अमाउंट है एक सही तरीके से एक फैमिली को चलाने के लिए। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम आज की डेट में इतने पैसे कमा रहे हैं, या हमारे पास कोई ऐसे सोर्सेज हैं इतने पैसे कमाने के कि हम मतलब ये इनकम आज जनरेट कर सकें। आज के टाइम में तो और दिक्कत हो गई है कि चलते हुए लोगों के काम ही बंद हो गए। जो लोग जॉब पे जा रहे थे उन्होंने जॉब पे जाना बंद कर दिया, या जो लोगों के बिजनेस होते थे उनकी दुकानें पिछले 1-1.5 महीने से बंद पड़ी हैं और ये भी नहीं पता कि कब तक खुलेंगी। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे बिजनेस में थे कि जिनका तो साल 2 साल 3 साल तक का भी पता नहीं कि वो खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा। भी मान लेते हैं कि कोई ट्रैवल के काम में था, तो ट्रैवल का काम तो लंबा ही चला गया। मतलब मुझे नहीं लगता कि ट्रैवल का काम साल 2 साल से पहले खुलने वाला है। आज एक सिस्टम के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक इनकम को जनरेट कर सकते हैं। समझते हैं। मेरा पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन, अगर ये स्लाइड जो मैं आप देख पा रहे हैं ESBI, अगर ये आपको समझ में आ गया तो मेरा जो आधे घंटे का प्रेजेंटेशन है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पैसे किस तरीके से कमाए जाते हैं। बस मैं इस स्लाइड के ऊपर मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं समझा सकूं कि इस दुनिया में लोग पैसे क्यों कम कमाते हैं और क्यों ज्यादा कमाते हैं। मतलब एक इंसान जो ज्यादा पैसे कमा रहा है वो ज्यादा कैसे कमा पा रहा है, या एक इंसान जो लिमिटेड इनकम कर रहा है तो उसकी इनकम लिमिटेड क्यों है, वो इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा ESBI, ये ESBI क्वाड्रेंट है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। लेफ्ट साइड में देखेंगे E and S एंड राइट साइड में देखेंगे B and I। E स्टैंड फॉर एम्प्लॉयज, H स्टैंड फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, और B जो है ये बिग बिजनेसमैन होते हैं, और I से आपके इन्वेस्टर। मतलब लेफ्ट साइड में मोटा मोटा 90 ओके। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि 95% लोग हैं, राइट। और राइट साइड में जो है सिर्फ 5% लोग हैं। मतलब देखो कितना बड़ा फर्क है कि लेफ्ट साइड में जो लोग काम करते हैं वो 95% लोग लेफ्ट साइड में काम करते हैं, और राइट साइड में सिर्फ 5% लोग हैं। बट पैसे के मामले में ये उल्टा है। मतलब जो लेफ्ट साइड में 95% लोग हैं, इनके पास जो पूरी की पूरी वेल्थ है वो सिर्फ 5% की है, और जो 5% लोग हैं इनके पास 95% की वेल्थ है। मेरे ख्याल से हम जितने भी लोग आज इस मीटिंग में, हम सब लोग लेफ्ट साइड में हैं, क्योंकि राइट साइड में कौन आता है? राइट साइड में आपके जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे टाटा, अंबानी, अडानी, डालमिया, बिरला, है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग इतने पैसे वाले क्यों हैं, ये आज इतना पैसा ये क्यों कमाते हैं और हम क्यों नहीं कमा पाते। देखो, पैसा कमाने का ना एक फॉर्मूला है। नीचे आप थोड़ा सा आइए तो आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है इनकम क्या है। व्हाट इज मनी? मनी इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। मतलब पैसा कमाने के लिए आपको दोनों में से ना एक चीज को बढ़ाना पड़ता है, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं ये काम करते हैं रेट के ऊपर, और राइट साइड वाले जो लोग हैं ये काम करते हैं टाइम के ऊपर। मतलब जो एम्प्लॉइज हैं या जो स्मॉल बिजनेस, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये क्या काम करते हैं? ये रेट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और जो राइट साइड वाले लोग हैं ये काम करते हैं टाइम के ऊपर। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेफ्ट साइड में कौन है? लेफ्ट साइड में बंदा जॉब करता है। अब जो जॉब वाला बंदा है, आप समझने का कोशिश कीजिए। थोड़ा सा राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि एक इंसान जो जॉब करता है ना, 30 दिन होते हैं एक महीने में, है ना, उसको 30 दिन का सैलरी मिलता है। तो जो जॉब करता है, आप ये देखिए, ये कैलकुलेशन कीजिए, तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि 96,000 घंटे वो पूरी जिंदगी में काम करता है जो इंसान जॉब करता है। तो उसी हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। उसका 30 दिन का सैलरी फिक्स होता है कि 30 दिन वो काम करता है तो उसको 50,000 की सैलरी फिक्स होती है, या 1 लाख की सैलरी। मतलब उसका हर घंटे का एक रेट होता है, वो रेट पे काम करता है। बट जो राइट साइड वाले लोग हैं वो काम करते हैं टाइम के ऊपर, टाइम मल्टीप्लाई के ऊपर ये काम करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक स्लाइड में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का कोशिश करता हूँ कि एक फैक्ट्री का एक मालिक है, ठीक है। उस मालिक ने 500 लोगों को जॉब पे रखा हुआ है। अब वो जो 500 लोग हैं वो अपने 10 घंटे उस मालिक को बेचते हैं,
10 घंटे के बदले में उनको सैलरी मिलता है, बट जो मालिक है उसने 500 लोगों के 10 घंटों को खरीद रखा है। मतलब मालिक के लिए कितना काम हुआ? मालिक के लिए काम होता है एक दिन में 5000 घंटे काम होता है मालिक के लिए, बट जो एम्प्लॉई है उसके लिए वो सिर्फ 8 घंटे या 10 घंटे दिन में काम करता है। तो पैसों का भी फर्क इसी हिसाब से आता है कि आप कितने घंटे काम, आपके लिए कितने घंटे काम हो रहा है। एक जॉब वाला 8 से 10 घंटे काम करता है, इसलिए उसकी इनकम लिमिटेड रहती है, उसको महीने की सैलरी 30-40-50 लाख में मिलती है। और जो बिजनेसमैन है वो अपने टाइम के ऊपर काम करता है, ठीक है ना। उसमें क्या है कि वो अपना टाइम, आप देखेंगे कि एक बिजनेसमैन जो है वो टाइम किस तरीके से अपना बढ़ाता है, लोगों का टाइम को खरीद के। सो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं इस प्रेजेंटेशन में कि आप अपने टाइम को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज आप जिस भी बिजनेस में हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपका टाइम मल्टीप्लाई हो, आप सिर्फ रेट के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज टाइम मल्टीप्लिकेशन, कि टाइम को मल्टीप्लाई करके हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। सो मैं आपको अब अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं। इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं, अब इसमें लिखा है कि व्हाट टू डू। सो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं टाइम मल्टीप्लाई करने के। तो क्या क्या काम करें जिससे कि टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम सब के लिए। देखो अब क्या करें, मतलब क्या तरीके हैं पैसा कमाने के, या तो हम जॉब कर ले या हम बिजनेस कर ले। अब जॉब के अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपका टाइम मल्टीप्लाई होने वाला नहीं है, आप अपना टाइम बेचते हैं किसी को 8 घंटे या 10 घंटे का, है ना। नौकरी, जॉब, जूस ऑफ बॉडी, नौकरी, ई की मात्रा हटा दें तो वो नौकरी होता है, नौकर तो नौकरी होता है, ठीक है ना। तो क्या करें जिससे कि टाइम मल्टीप्लाई हो जाए। तो टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, है ना। और कौन सा बिजनेस? अब देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है कि सर बिजनेस में तो रिस्क होता है। भाई बहुत सारे लोग इसलिए बिजनेस नहीं कर पाते मार्केट में क्योंकि उनको डर लगता है कि हम बिजनेस में आ जाएं और कल को हमारा काम अगर नहीं चला तो जो पैसे हमने लगाए हैं वो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें आपका टाइम तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, बट उसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है, और वो बिजनेस है सर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग, तो आंसर आप देख सकते हैं, द आंसर इज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। सो करना क्या है, मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। देखो दो तरीके से बिजनेस किया जाता है, दो तरीके हैं मार्केट में बिजनेस करने के, व्यापार करने के, व्यवसाय करने के। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है डायरेक्ट बिजनेस। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस किसे कहा जाता है? ट्रेडिशनल बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें एक मैन्युफैक्चरर किसी भी सामान को बनाता है और वो सामान कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे जो मीडिएटर्स हैं वहां से होता हुआ पहुंचता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरर से जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डीलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर कस्टमर के पास, फिर वो पहुंचेगा कस्टमर के पास। तो ये वो सारे मीडिएटर्स हैं। इसमें एक मैड कॉस्ट लग जाता है जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मतलब 40 रुपए का सामान कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए का हो जाता है। 60 रुपए कहाँ चले गए? ये मीडिएटर्स ले गए, है ना। ऐश्वर्या राय बीच में आ गई, वो एडवर्टाइजमेंट के पैसे ले गई, उसने बोला कि लक्स साबुन से नहाओ आप गोरे हो जाओगे, तो उनको ऐश्वर्या को सुन के आप लक्स साबुन से नहाने लग जाते हैं। वो खुद नहाती है नहीं नहाती है नहीं पता, बट उसको जब आप देखते हैं टीवी पे तो आप नहाना शुरू कर देते हैं। सो ये इस तरीके से माल बेचा जाता है मार्केट में, है ना। अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि नवरत्न का तेल लगाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो आप सुनते हैं तो वो तेल लगाना आप शुरू कर देते हैं। अब अमिताभ बच्चन लगाता है नहीं लगाता आपको नहीं पता, बट उसको ये कहने के 10-20 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो उसकी वजह से आप ये सामान को लेते हैं। और जो सामान आप ले रहे हैं या जो 20 करोड़ रुपए अमिताभ बच्चन साहब को दिए गए उसका कॉस्टिंग वो आपसे लिया जा रहा है। मतलब जो नवरत्न तेल आप ले रहे हैं उसमें उसका खर्चा ऐड है जो अमिताभ बच्चन साहब को गया। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं इसको, ठीक है। बट आज जिस सिस्टम के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, जो सिस्टम आज की डेट में बहुत ही बढ़िया तरीके से जिसकी ग्रोथ हो रही है, जिससे मतलब जो आने वाले टाइम में एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, और वो बिजनेस जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेल्स। इसमें क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर जो माल को बनाता है ये सीधा कस्टमर को दे देता है और बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता। इसे कहते हैं, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब देयर इज नो मीडिएटर, डायरेक्ट सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर डायरेक्ट, देयर इज नो मीडिएटर। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो पैसे बच गए बीच के, जो बिचौलियों को जाने थे, जो ऐश्वर्या राय को जाने थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर को जाने थे, डीलर के पास जाने थे, रिटेलर के पास जाने थे, वो पैसे जो बच गए उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? कस्टमर को मिलेगा। तो ये होता है सर डायरेक्ट मार्केटिंग, जो आज की डेट में, मतलब आप ये लगा के चलिए आज की डेट में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री चल रही है
एक ही इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है जिसका नाम है डायरेक्ट सेल्स। सो अब कस्टमर को यहाँ पर क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में मैं भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। कस्टमर को दो तरीके के फायदे होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे फायदे होते हैं। सो जिस कंपनी के साथ हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब जो कंपनी है डायरेक्ट मार्केटिंग वाली, उसका नाम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि वो समझना भी बहुत जरूरी है। भाई जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस कंपनी ने आज तक किया क्या है, वो कंपनी ठीक ठाक है भी सही कि नहीं है। ये ऐसी ऐसी कंपनी तो नहीं है कि कोई भी आई और चली गई। बहुत सारी कंपनियां आपने सुनी होंगी, आती हैं जाती हैं, ऐसा नहीं है। जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है वेस्टर्न मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी कोई आजकल की कंपनी नहीं है, मतलब कोई नई कंपनी नहीं है, 16 साल पुरानी कंपनी है। जी हाँ, 2004 से इस कंपनी की शुरुआत हुई। ये जो फोटोज आप देख रहे हैं हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं मिस्टर कन्वरवीर सिंह जी, गौतम बाली जी एंड दीपक सूद जी। 2004 से कंपनी स्टार्ट हुई और आज तकरीबन 14 साल हो गए कंपनी को। आज हम 2020 में हैं। आज हम बात करें तो मतलब लास्ट ईयर जो टर्नओवर हमने क्लोज किया है 2019 में तकरीबन 1850 करोड़ का टर्नओवर हमने क्लोज किया। अभी लास्ट ईयर जो 2020 का टर्नओवर है वो मोर देन 3000 करोड़ है। सो ये कंपनी की बात करें तो उस कंपनी में 4000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कार अचीवर है। 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस कंपनी में बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे BMW, मर्सिडीज, जैगवार, ऑडी ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं। और इस कंपनी की मैं बात करूं तो ये सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं कर रही, ये इंडिया से बाहर भी 7 देशों में काम कर रही है। मतलब इंडिया की तो नंबर 1 कंपनी है ही है, और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इसका 30वां स्थान है, 30th रैंक है पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका। सो इस कंपनी के बारे में मैं जितना बताता जाऊंगा ना उतना मतलब हो सकता है कि शायद पूरा का पूरा दिन मुझे इस कंपनी के बारे में बताने में लग जाए, क्योंकि 16 साल का तजुर्बा है इस कंपनी के पास, 16 साल का एक्सपीरियंस, 16 साल की अचीवमेंट्स। सो कट शॉर्ट में मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया इस कंपनी की अचीवमेंट्स के बारे में। आपको आगे लेके चलता हूँ, ये कंपनी करती क्या है ना, इस कंपनी से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे, इस स्लाइड में बताया गया है कि किस तरीके से कंपनी की ग्रोथ हो रही है। मतलब हर एक साल में कंपनी का टर्नओवर कितना हो रहा है, और मजे की बात आप देखिए कि हर साल ये टर्नओवर बढ़ता ही जा रहा है। आप सोच के देखिए, किसी भी बिजनेसमैन जो कोई बिजनेसमैन होता है, उसका बिजनेसमैन का बिजनेस अगर बढ़ रहा है तो सीधा सीधा उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका मतलब इनका काम ठीक चल रहा है तभी ये बढ़ रहा है। अगर काम ठीक नहीं होता, लोग इस कंपनी के साथ ना जुड़ते या लोगों को इस कंपनी का सामान अच्छा ना लगता, तो शायद ये बढ़ते क्रम में ना होता, ये घटते क्रम में होता है ना। 79% का एनुअल ये रेट है इस कंपनी का, जो ग्रोथ का रेट है, जिसे हम कहते हैं कागर रिटर्न कहते हैं हम। सो ये आप देखिए कि किस तरीके से ये ग्रोथ हर साल इस कंपनी का बढ़ता ही जा रहा है। सो ये चार्ट है, ये ग्रोथ चार्ट है। अगली स्लाइड पे मैं आपको एक और चीज दिखाने का कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें ना आप बहुत सारे प्रोडक्ट देख रहे होंगे। हालांकि मैं इन सब प्रोडक्ट के बारे में अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, पर मोटा मोटा इतना बता देता हूँ कि आज की डेट में हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सब के सब प्रोडक्ट हमें इस कंपनी में मिलते हैं। मतलब इस कंपनी के पास हेल्थ सप्लीमेंट का बहुत बड़ा रेंज है। मतलब हेल्थ सप्लीमेंट में हम नंबर 1 है। मतलब हमारे जो हेल्थ सप्लीमेंट है ये वर्ल्ड क्लास है। मतलब हमारे हेल्थ सप्लीमेंट जो है वो विदेशों में यूज होते हैं। और आज की डेट में मेरा ऐसा मानना है कि हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत सबको है, क्योंकि आज की डेट में हम जो खाना खा रहे हैं या जो पानी पी रहे हैं उससे हमें जो हमारे शरीर को जो आहार चाहिए वो पूरा नहीं मिल पाता है ना। तो इसलिए हमें सप्लीमेंट्स का जरूरत पड़ता है। तो ये सप्लीमेंट्स बहुत काम के हैं। ये जब आप सिस्टम में आ जाएंगे उसके ऊपर पूरा ट्रेनिंग आपका होगा, ताकि आपको इसके बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में आपको समझ में आ जाए। बट अभी मैं कट शॉर्ट में इतना बताता हूँ कि हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट का बहुत बड़ा रेंज है। हम वी आर इनटू ओरल केयर, वी आर इनटू पर्सनल केयर, एसेंशियल्स आइटम। आप घर में कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, साबुन, टूथपेस्ट, मतलब हर एक चीज जो आप बाहर से लेकर आते हैं वो आपको हमारे से मिलती है, और हम आपको डायरेक्ट देते हैं, मतलब सस्ती देते हैं और पैसा कमाने का एक मौका भी देते हैं। सो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि हम इन प्रोडक्ट से बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें दिखाया गया है कि इनकम के बारे में बात की गई है। ठीक है, इनकम के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये कंपनी में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 तरीके से कंपनी जो है कस्टमर को बेनिफिट देती है। एक तरीका तो ये है कि कस्टमर जो हमारे साथ जुड़ता है तो उसको हम एक तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट
कि वो हमारे से प्रोडक्ट लेता है तो उसको बेनिफिट मिलता है, और दूसरा बेनिफिट कि वो यहाँ पे ठीक ठाक से इनकम जनरेट कर लेता है। मतलब जो 60% पैसा कंपनी ने बचाया वो पैसा कंपनी कस्टमर को देती है एक इनकम के रूप में। सो यहाँ पर हम 7 तरीके का इनकम कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप देख रहे होंगे इसमें हाउस फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड, लीडरशिप बोनस, डायरेक्टर बोनस, परफॉर्मेंस बोनस एंड रिटेल बोनस। ये इसके बारे में अभी डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, ये मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ कि 70% पैसा कंपनी यहाँ पर बांटती है ना। तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि इसमें आपका बेनिफिट मतलब अगर एज ए कस्टमर के रूप में अगर हम जुड़ते हैं तो आपका बेनिफिट कैसे होने वाला है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे इसमें ये बताया गया है कि जब आप इस कंपनी में एज ए कस्टमर जुड़ते हैं, अब मैं आपसे देखो 2 बातें कहने वाला हूँ, दोनों ही बातें आपके काम की हैं, दोनों ही बातों से आपका बेनिफिट होने वाला है जितने भी लोग इस मीटिंग को आज अटेंड कर रहे हैं। तो पहला बेनिफिट तो ये है कि आप इस कंपनी में एज ए कस्टमर जुड़े, ठीक है, तो आपका क्या बेनिफिट है, और दूसरा बेनिफिट कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। सो इस कंपनी में जब आप जुड़े, अब मैं देखो आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक कोई भी फैमिली, हम हर महीने 3 से 4 हजार का अपने घर का सामान जो हमारे एसेंशियल्स आइटम होते हैं मार्केट से लेकर आते हैं, और पिछले 50-200 सालों से हम लेकर आ रहे हैं। बट एक चीज बड़ी क्लियर है कि हम ये जो सामान मार्केट से ले रहे हैं, हमें आज तक इस सामान को लेने से कोई बेनिफिट मिला नहीं मार्केट से। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ भाई, मैं हमेशा से कहता हूँ कि मान लो आपने 3000 का सामान एक लाला की दुकान से लिया और पिछले पता नहीं बहुत सालों से लेकर आ रहे हैं, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप लाला की दुकान पे जाना छोड़ दो, आप इस दुकान पे आओ, क्योंकि इस दुकान पे आपको बेनिफिट क्या मिलता है। बेनिफिट नंबर 1 वो ये है कि इस दुकान पे अगर आप अपना सामान लेते हो, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 3000 का, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि वो MRP और DP का फर्क, मतलब आप लाला की दुकान पे गए, आपने 3000 का सामान लिया तो लाला आपको MRP पे सामान देता है। एक गुप्ता प्रोविजनल स्टोर आपको 3000 का सामान अगर आप लेंगे तो आपको MRP पे ही देगा। आप बिग बाजार जाएंगे तो आपको MRP पे देगा, मतलब हो सकता है कि 5 या 10% का डिस्काउंट आपको दे दे, इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। बट मैं क्या कहता हूँ, हमारे यहाँ पे 15% का फर्क है MRP पे और DP प्राइस पे। मतलब 3000 का सामान का 15% अगर आप निकाल लें तो 450 रुपए का फर्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये आपका पहला बेनिफिट है, जो 15% का बेनिफिट आपने हमसे लिया एज ए कस्टमर। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि हर महीने 10% के हम आपको प्रोडक्ट फ्री देते हैं। आज तक लाला की दुकान पे आपको लाला ने एक बार भी नहीं बोला होगा कि तू मेरे से इतने टाइम से सामान ले रहा है, तूने इस बार मेरे से 3000 का सामान लिया, चले काम कर, पकड़ ये 400-500 का सामान फ्री ले जा, है ना, कभी भी नहीं बोला होगा। अगर 3100 रुपए का बिल है तो 100 रुपए भी लिए होंगे उसने, छोड़े नहीं होंगे आपको। बट हमारी कंपनी कहती है कि अगर आप हमसे 3000 का सामान जो आप वैसे भी मार्केट से ले रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से जबरदस्ती लें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप वैसे भी इस सामान को मार्केट से ले रहे हैं, मार्केट से ना लेके मेरे से ले लें तो 10% के प्रोडक्ट भी फ्री ले लें आप हर महीने, मतलब 3000 के ऊपर 300 के प्रोडक्ट फ्री मिल गए। तीसरा बेनिफिट यहाँ पर कंपनी कहती है कि आपने 3000 का सामान अगर हमसे लिया तो उसमें आपको हम हर महीने कैश बैक भी देते हैं, जो सीधा आपके अकाउंट में आता है, जो कि 5% से लेकर 20% तक रहता है। ये स्लैब है, इसमें परफॉर्मेंस बोनस कहते हैं। ये जब आप इस कंपनी में आ जाएंगे, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो इसके ऊपर आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आता है। मोटा मोटा ये मान के चलिए कि 300 रुपए तक आपके खाते में वापस आ जाते हैं, मोटा मोटा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। इसका अगला बेनिफिट सुनिए, जो कि बहुत ही शानदार बेनिफिट है। ये बेनिफिट क्या कहता है कि आपने 3000 का सामान अगर 4 महीने हमसे लगातार लिया, 3000 का लिया जनवरी में, 3 का फेब में, 3 का मार्च में और 3 का अप्रैल में, 4 महीने लिया, तो ये सारे बेनिफिट तो आपको मिले ही मिले। मतलब 15% का आपको MRP का फर्क मिल गया, 10% के प्रोडक्ट फ्री मिल गए, हर महीने आपके खाते में कैशबैक भी आ रहा है। बट एक अगला बेनिफिट क्या है कि 5वें महीने में आप 2500 का सामान भी हम फ्री देंगे। मतलब 5वें महीने आप 2500 का सामान हमारी दुकान से लेके जाएंगे तो हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। इस टोटल बेनिफिट को मैं अगर लगा दूं तो ये टोटल बेनिफिट बनता है आपका मोटा मोटा 48% का डिस्काउंट। मतलब 100 रुपए का सामान मोटा मोटा आपको कितने मिला, 50 रुपए में, जो कि मार्केट से आप 100 का 100 में ले रहे हैं या 90 में ले रहे हैं। तो ये तो आपको पहला बेनिफिट हुआ एज ए कस्टमर। पर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपके पास पैसे कैसे आएंगे, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई आपको राशन की दुकान मेरी नहीं है, मैं कोई राशन बेचने के लिए नहीं आया। बट हाँ, ये बेनिफिट कंपनी देती है तो इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ। बट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको आज एक सिस्टम बता सकूं जिस सिस्टम से आपको पैसे आएंगे। क्योंकि मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में 10, 20, 50 हजार रुपए महीने के अगर सिस्टम से आते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम अब बात करते हैं, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखेंगे ये हमारा ग्रोसरी आइटम है,
इसमें हम आपको बेनिफिट देते हैं, 2 स्कीम चलाते हैं इसमें हम कि 2000 का जैसे आप ग्रोसरी आइटम हमसे लेते हैं 3 महीने लगातार तो चौथे महीने 1000 रुपए का फ्री मिलता है, और 3500 का सामान 6 महीने लेंगे तो 7वें महीने फ्री मिलता है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसी के साथ साथ। अब अगली स्लाइड पे आप देखेंगे यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ पैसों की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, बट आप ध्यान से सुनना क्योंकि पैसों की बात होने वाली है। तो ये स्लाइड में इनकम कैसे आएगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे यहाँ पर काम क्या करना है आपने, बड़ा बहुत आसान काम है, और ये वो काम है जो आज तक आप करते आ रहे हैं, कोई नया काम करने के लिए नहीं बोल रहा। आज तक आप क्या करते आ रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आप मार्केट गए, आपने मार्केट से एक ब्यूटीफुल शर्ट परचेज किया अपने लिए। ऐसे भी आप लेते होंगे, हर महीने शर्ट लेते होंगे, शूज लेते होंगे, मोबाइल फोन भी लेते होंगे, 6 महीने साल में एक बार कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। तो होता क्या है कि आपका फ्रेंड, आपके अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार आपसे पूछते हैं कि यार तेरी शर्ट बहुत शानदार लग रही है, कहाँ से लिया तुमने? तो आप उसको बोलते हैं कि फला दुकान पे चला जाइयो, वहां पर वो दुकान है, वहां से लिए, इतने की देगा। तो आपके कहने पे वो आपका दोस्त वो शर्ट ले आता है, आपको कोई दूसरा दोस्त आपके कहने जूते ले आता है, आपने पता नहीं कितने लोगों को जाने जाने में मोबाइल फोन बेच दिया होगा। मुझे तो आज ही याद है जब हीरो होंडा स्प्लेंडर आई थी नवी, तो मैं हीरो होंडा स्प्लेंडर लेकर आया था, तो मैंने हीरो होंडा स्प्लेंडर पता नहीं 100-150 लोगों को तो बेची होगी, क्योंकि कोई भी मेरे से पूछता था यार कि मनदीप बाइक लेनी है, तो मैं बोलता था हीरो होंडा स्प्लेंडर। यार बाइक कौन सी बढ़िया, हीरो होंडा स्प्लेंडर। मैंने कम से कम 100-150 बाइक बिकवाई होंगी हीरो होंडा वालों की, पर कुछ कम वक्त ने मेरे घर में एक 200 रुपए का मिठाई का डिब्बा आज तक नहीं भेजा कि सरदार जी आपने मेरी 150 बाइक बिकवाई है, एक मिठाई का डिब्बा लो, आप वो मिठा करो। ऐसा होता नहीं है। आप जाने में वक्त ने कितना सामान बिकवा देते हैं, पर कुछ मिलता नहीं है। अब इसका उल्टा सोच के देखो कि अगर आपको रिकमेंड करने के पैसे मिल जाए तो कैसे रहेगा। मान लो आपको आईफोन वाला बोलता है कि यार तू मेरा आईफोन वेस्ट, तेरे को मैं ना 2000 रुपए दूंगा एक आईफोन पे। अब आपसे कोई पूछ ले यार फोन कौन सा लूं, आप अगर सैमसंग भी यूज कर रहे होगे ना तो आप बोलोगे एप्पल ले ले भाई, एप्पल बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको 2000 रुपए मिल रहे हैं। भाई ऐसे ही होगा मेरे हिसाब से। तो हमारे यहाँ पर भी यही सिस्टम है, मतलब आपको यहाँ पर पैसे मिलते हैं रिकमेंड करने के, और रिकमेंडेशन तो आज की डेट में सब आप देख रहे होंगे मार्केट में शुरू हो ही चुका है आज। मतलब ये कोई नई आज की डेट की नई बात नहीं है, आज की डेट में तो हर कंपनी रिकमेंड करने के पैसे देती है। टाटा स्काई की एक स्कीम है कि आपके घर में अगर टाटा स्काई है और अगर आप किसी अपने फ्रेंड को टाटा स्काई रिकमेंड कर दो तो 300 रुपए का आपको कुछ वोचर मिल जाता है ना। पेटीएम और मोबीक्विक, जोमेटो, भीम ऐप, गूगल पे, ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं, अगर आप किसी को रेफर करो तो यू विल गेट 50 रुपीज, 100 रुपीज, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहता है। तो आजकल रिकमेंडेशन के पैसे मिल रहे हैं। तो ये बिजनेस भी वैसे ही है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। भाई आपने क्या किया, आपने अपना शॉप चेंज किया, आपको एज ए कस्टमर यहाँ पर बेनिफिट मिले। बेनिफिट क्या मिले कि आपके महीने के पैसे बच गए, सामान अच्छा मिल गया, सस्ते दाम पे मिल गया। अब मैं आपको ये बोलता हूँ, अब आपको पैसे भी आएंगे, बस आपने क्या करना है, इस अच्छी बात के बारे में लोगों को बताना है। मतलब इस कंपनी के बारे में लोगों को बताना है, इस कंपनी के बारे में लोगों को रिकमेंड करना है, अपने जानने वालों को बताना है कि भाई तू भी लाला की दुकान चेंज कर, वो तेरे को महंगी पड़ रही है, इस दुकान पे आ जा, इस दुकान सस्ती है, पैसे भी कमाएगा। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ पावर ऑफ नेटवर्क। जैसे आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में जब ESBI के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेसमैन टाइम मल्टीप्लिकेशन पे काम करते हैं, वो टाइम खरीद लेते हैं। तो मैं इस स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप टाइम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो क्या हुआ, आपने एक महीने में दो लोगों को रिकमेंड किया, मतलब अपने 2 जानने वालों को इस दुकान के साथ जोड़ा, क्योंकि बहुत आसान काम है। मेरे हिसाब से तो 2 मिनट का काम है। 1 मिनट में एक अपने किसी दोस्त को ज्वाइन कराना और दूसरे मिनट में दूसरे दोस्त को ज्वाइन कराना। क्योंकि यहाँ पर ज्वाइन कराने के लिए हम किसी से लाख रुपए नहीं मांग रहे, ना 10,000 रुपए मांग रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि भैया अपना आधार कार्ड दे और कल को कोई भी सामान लाना हो तो यहाँ से सस्ता पड़ेगा। तो ये तो हर 1 मिनट में किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं। बट फिर भी मैं अपने बिजनेस को मतलब कम से कम भी अगर आप कर लो, छोटे से छोटा भी मतलब कितना बड़ा हो जाएगा वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कि 1 महीने में आपने 2 लोगों को रिकमेंड किया, और उन 2 लोगों को भी मैंने यही बोला कि तुम भी कुछ मत करो, अगले महीने में अपने 2 जानने वालों को इस बिजनेस के अंदर ले आओ। तो अगले महीने में लोग हो गए 4 फरवरी में। उन 4 को बोला कि तुम भी कुछ मत करो, तुम भी अगले महीने में 2 लोगों को ले आओ। मतलब एक बंदा सिर्फ 2 लोगों को लेकर आ रहा है, जबकि एक बंदे के फोन में 1000 नंबर सेव होते हैं। मतलब एक बंदा 500,000 लोगों को जानता है। जब हमारे घर में शादी होती है किसी की तो 500 लोगों के नाम लिखे जाते हैं कि कार्ड किस किस को देने हैं। इसका मतलब 500 लोगों को जानते हैं तभी तो कार्ड देते हैं। तो पर मैं क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 ही की कैलकुलेशन लेके चले, हर बंदा 1 महीने में 2 लोगों को भी इनवाइट करता चले, तो 1 साल तक की फिगर आपकी आ जाती है
4192, मोटा मोटा 8190 लोग, मतलब मोटा मोटा आप मान के चलो कि 8000 लोग आपके एक साल में हो जाते हैं, मोटा मोटा 8000 लोग। तो ये 8000 लोगों का आपका एक नेटवर्क बन गया। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये 8000 लोग आपके नेटवर्क का पार्ट हो गए, आपके नेटवर्क में आ गए, और ये लोग 3000 का सामान अभी तक बाहर से ले रहे थे हर महीने, पर अब ये सामान आपसे ले रहे हैं क्योंकि आप इनको सस्ता भी दे रहे हो और पैसे कमाने का मौका भी दे रहे हो। अब 8000 लोग अगर 3000 का सामान महीने का ले तो आपके नीचे कितने का बिलिंग होता है, मतलब आपकी टीम का बिलिंग कितने का होता है? आपके नेटवर्क का बिलिंग हो गया 8 या 24, 2 करोड़ 40 लाख का बिलिंग हो गया, मतलब 2.5 करोड़ का बिलिंग करते हैं आप एक महीने में। मतलब आपने ना तो कोई राशन की दुकान खोल ली है ना कोई स्टोर खोला, ना कोई पैसे लगाए, ना कोई इन्वेस्टमेंट करी, बट आप 2.5 करोड़ का बिलिंग कर रहे हैं एक महीने का इस सिस्टम के माध्यम से। ये सिस्टम की वजह से सब कुछ कंपनी का है, दुकानें भी कंपनी की हैं, स्टोर भी कंपनी के हैं, आपका डेटा भी कंपनी, आपका जो रिकॉर्ड है वो भी कंपनी रखेगी, सामान देने की मतलब जिम्मेदारी भी कंपनी की है, पैसा भी कंपनी, सब कुछ कंपनी का। बट आपने इस सिस्टम पे काम करना शुरू किया, 8000 लोगों को सिस्टम में लेकर आए और 2.5 करोड़ का बिलिंग आपका एक महीने का हो रहा है। मोटा मोटा का 3% का भी मार्जिन लेके चलो तो 2.5 करोड़ का बिलिंग का मतलब होता, मतलब आप आइडिया लगा लो कितने का चेक हो गया यार आप। मतलब मेरे हिसाब से अगर मोटा मोटा मैं अगर 7-8 लाख बोलूं तो कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा ही बनेगा आपका महीने का। और मैं भी आपको कुछ लोगों के बारे में दिखाऊंगा भी सही, उनको सुनाऊंगा भी सही कि सिस्टम में किस तरीके से लोग 2-2, 3-3 साल में आज 2.5-3 लाख के चेक पे पहुंच गए हैं, इसी सिस्टम को फॉलो करके, एक नेटवर्क को बना के। क्योंकि देखो नेटवर्क की ना बहुत पावर है, बिना नेटवर्क के आप पैसे नहीं कमा सकते। अब यहाँ पर हुआ क्या, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक काम हो गया और वो हो गया आपका 8000 का नेटवर्क। मैं आपको ये समझा रहा था कि यहाँ पर अभी आपका 8000 लोगों का नेटवर्क हो गया। अब होता क्या है, अब ये 8000 लोग दिन में 1 घंटा अपने लिए काम करें तो आपके लिए कितना काम हुआ, 8000 घंटे। तो आप अब पहली वाली स्लाइड पे पहुंच जाओ, फर्स्ट स्लाइड पे जो मैंने बताया था आपको, आप अपने माइंड में उस स्लाइड को लेकर आओ जहां पर मैं आपको बता रहा था कि एक बिजनेसमैन अपने टाइम के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर अब आप वही काम कर रहे हैं जो स्लाइड में, जो ESBI क्वाड्रेंट में एक बिजनेसमैन काम करता था और पैसे कमाता था। क्या करता था, टाइम मल्टीप्लीकेशन। आपने यहाँ पर क्या काम किया, टाइम मल्टीप्लीकेशन, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ गई। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि नेटवर्क की पावर क्या है। इस दुनिया में आप कहीं भी उठा के देख लो, इस हिंदुस्तान के अंदर देख लो या पूरे वर्ल्ड में देख लो, अगर कोई भी इंसान पैसे वाला है ना तो वो सिर्फ एक ही चीज पे काम कर रहा है और वो है मेकिंग नेटवर्क। टाइम मल्टीप्लीकेशन पे वो काम कर रहा है, नेटवर्क के ऊपर वो काम कर रहा है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा रिलायंस जियो का। अब रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो रिलायंस जियो आज से कुछ समय पहले भारत में आया और 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए रिलायंस जियो के ऊपर। और आज की डेट में रिलायंस जियो के पास 50 करोड़ लोगों का एक नेटवर्क है, मतलब 50 करोड़ लोग हैं जो जियो यूज करते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अगर अंबानी साहब हर इंसान से सिर्फ देखो कि 50 करोड़ लोगों से कितना पैसा उन्होंने कमा लिया। सो ये पावर है नेटवर्क की। तो अगर पैसे कमाने हैं तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बिना नेटवर्क बनाए आप पैसा नहीं कमा सकते। आज आपने एक नाम सुना होगा अदानी गैस का, जो आपके घरों में पाइप लगा रहा है गैस के। वो क्या कर रहा है, वो अपना एक नेटवर्क बना रहा है। देखो आप और मैं पिछले 100-200 साल से गैस यूज कर रहे हैं भारत का और इंडियन का, पर वो क्या कर रहा है, हमारे घर से सिलेंडर को बाहर निकाल रहा है और अपनी वो पाइप लगा रहा है। वो क्या कर रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है। उसका टारगेट है कि 20-30-40 करोड़ लोगों के घरों में वो पाइप लगा देगा और हर घर से अगर वो 100 रुपए भी कमाए तो उसकी टेंशन खत्म, मतलब उसको पैसिव इनकम आएगी लाइफ टाइम के अंदर। पैसिव इनकम क्या होती है उसके बारे में भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। सो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर पैसे कमाने हैं तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आज की डेट में डिश टीवी क्या कर रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है। एयरटेल, वोडाफोन, टाटा स्काई, ये सब नेटवर्क बना रहे हैं। डोमिनोज अपना नेटवर्क बना रहा है ना, मैकडी अपना नेटवर्क बना रहा है, आपका KFC अपना नेटवर्क बना रहा है, जिसे फ्रेंचाइजी के नाम से जानते हैं। तो ये जितने भी बड़े जो बड़े आदमी का नाम आप जानते हो, वो बड़ा आदमी एक ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है, वो नेटवर्क बना रहा है और हम सब इनके नेटवर्क का हिस्सा है। अब हम एक बार अपने आप से पूछें और सोचें कि क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे कि हमारा नेटवर्क बने। मतलब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपके नेटवर्क में कौन है, तो आप बोलेंगे सर हमारे नेटवर्क में तो कोई भी नहीं है, बट हम सबके नेटवर्क में। सो ये जो प्लेटफॉर्म मैं अभी आपको जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशन मैंने आपसे शेयर करी, जो कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया है ना, तो ये इस प्लेटफॉर्म से आपको मौका मिलता है आपको अपना नेटवर्क बनाने का। आज आप अपने साथ 10-15 लोगों को जोड़ देते हैं
तो वो 10-15 लोग आपके नेटवर्क का हिस्सा हो गए। वो 10-15 लोग जब जब इस दुकान से सामान लेंगे, आपको पैसा आएगा। यही तो काम अंबानी साहब कर रहे हैं ना, कि जब जब उनका जियो का कनेक्शन रिचार्ज होगा, उनको पैसा आएगा। तो यहाँ भी वही है कि आज आप अपने नेटवर्क में लोगों को ऐड कर रहे हैं, और ये लोग जब जब इस कंपनी के साथ सामान लेते रहेंगे, जब जब सामान लेंगे, तब तब आपके घर में पैसा आएगा। सो ये है पावर नेटवर्क की। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलिए। मैंने एक नेटवर्क बनाया, आज से 6 महीने पहले मैंने काम स्टार्ट किया और अपने लोगों को बताना स्टार्ट किया, इस कंपनी के बारे में बताया, और मैंने आज एक नेटवर्क बनाया, और जिसकी वजह से मेरा ये चेक बना। तो ये चेक आपका भी बन सकता है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप मतलब ये सोच के देखना, देखो मैं आपको ना एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि हम कई बार सोचते हैं कि यार हम मतलब डिसीजन लेने में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्या करें, जुड़े ना जुड़े, करें ना करें। देखो सोचा कहाँ पर जाता है, सोचा वहां पर जाता है जहां पर आपकी जेब से पैसे लगते हैं। अब मैं आपको अगर जो भी मैंने अभी तक पिछले आधे घंटे पौने घंटे से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तक आपसे एक बार भी नहीं बोला कि आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको 10, 20, 50 हजार, लाख, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो पैसे तो लगाने ही नहीं है। तो जब पैसे नहीं लगाने थे, सोचना क्या, करना क्या है, बस एक दुकान चेंज करनी है। और दुकान चेंज करके अगर ये आपको एक मौका मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया मौका आपकी लाइफ में कभी कोई नहीं हो सकता। और ये ऐसा काम है जो आप अपने काम के साथ साथ कर सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन है, आप जॉब करते हैं, आप उसको करते रहिए। मैं मना नहीं कर, इसको आप छोड़ दीजिए। इस काम को अगर शाम को डेली के 1-2 घंटे भी देने आपने शुरू किए, हालांकि अभी तो क्या है कि अभी तो हम पूरा टाइम फ्री हैं, अभी हम पूरा टाइम इस काम को कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं, क्योंकि इससे ना तो कोई नौकरी है ना कोई बिजनेस है। मतलब पूरा दिन में चाहे तो 20-20 लोगों को इस नेटवर्क का हिस्सा हम आपका बना सकते हैं। लेके चलता हूँ, इसकी अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ मैं आपको। ये आप देखेंगे को दिखाई दे रहा है 1,90,237। आप हैरान हो जाएंगे। मैं इस लड़की के बारे में आपको बताऊं, पूर्णिमा सिंह इसका नाम है, और ये गांव से है। मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद जब लोग नौकरी की तलाश करते हैं, तो उन्होंने नौकरी नहीं करी और वेस्टिज का हाथ पकड़ा, और आज तकरीबन 2 साल इनको हो गए, और आज इनका इनकम मतलब 2.5 लाख से क्रॉस हो गया है इस बिजनेस में। एक लड़की अगर 2.5 लाख की इनकम तक पहुंच सकती है ना, और गांव से, मतलब गांव से का मतलब आप ये सोच के देख लीजिए, हम लोग शहर में रहते हैं, या कुछ लोग अगर गांव के भी होंगे तो वो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि गांव के लोग, मतलब गांव से रहने वाले भी जो गांव से हैं, और वो आज 2 साल में 2.5 लाख की इनकम पे पहुंच गए हैं। इसका अगला चेक आपको दिखाता हूँ। अगले चेक में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इनकम लोग 1-1 करोड़ की इनकम भी कर रहे हैं। हमारे सोनू जी हैं, हमारी अपलाइन है मिस्टर सोनू शर्मा सर, जिनकी हम इन्हीं की टीम में है सर की, और इनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। आज की डेट में सर इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मतलब आज की डेट में बाहर के लोग, मतलब अदर कंट्री के लोग भी इनको सुनते हैं, है ना। तो मतलब बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हैं, और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम सर की टीम में हैं। मतलब हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, सर की ट्रेनिंग से अटेंड करने का मौका मिलता है। सर का अभी आप देखेंगे 5वें महीने का चेक तकरीबन 10-1 लाख का पहुंच गया इसी बिजनेस से, जो बिजनेस मैंने भी आपको बताया कि आपने क्या करना है, अपनी दुकान चेंज करनी है, और लोगों को रिकमेंड करना है, और अपना एक नेटवर्क बनाना है, और अपना टाइम मल्टीप्लाई करना है। अगला चेक आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया, तो जब मुझे बताया गया कि इस कंपनी में किसी का 1.5 करोड़ का भी चेक आता है, तो मतलब बड़ा हैरान हुआ कि यार 1.5 करोड़ का चेक कैसे आ सकता है। बट जब वो समझ में आया कि तो टाइम मल्टीप्लिकेशन का गेम है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आया भी होगा। क्योंकि इन भाई साहब की टीम में तो लाखों लोग हैं, इनको 10 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर। हालांकि कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, इनका टीम साइज क्या है, बट ये जो चेक है ये सिर्फ टीम की वजह से है। ये अकेले काम करके इनका चेक नहीं बना, 1,68,00,000 का चेक है, ठीक है ना। इसी के साथ मैं आपको आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड पे मैं 5 मिनट जरूर बोलूंगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। इस स्लाइड में पहले मैं बताता हूँ लिखा क्या हुआ है। पहला तो लिखा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है, थ्रू वेस्टिज, और नाम क्या आगे लिखा है, लेट, है ना। पहला नाम जो है लेट मिस्टर चोदमन पाटिल, एंड दूसरा नाम है लेट मिस्टर सुदर्शन मोहंती। ये दोनों लोग वो लोग हैं जिन्होंने आज से कुछ समय पहले वेस्टिज को स्टार्ट किया, मतलब वेस्टिज में काम करना स्टार्ट किया, अपने साथ एक नेटवर्क बनाया, और ये इस दुनिया में उसके बाद नहीं रहे, ठीक है। ये इस दुनिया में अभी नहीं है, ये इनका डेथ हो चुका है दोनों लोगों का, ठीक है। मैं आपको समझाने का कोशिश क्या कर रहा हूँ कि ये कंपनी आपको पैसिव इनकम देती है। पैसिव इनकम क्या होती है समझिए। अगर हम जॉब में हैं, ठीक है, और खुदा ना खास्ता हमारे साथ में मिसहैपनिंग हो जाए, तो क्या हमारा जो बॉस है वो हमारे को सैलरी देगा? तो आंसर आता है नहीं सर, सैलरी क्यों देगा, जब हम ही नहीं रहे तो सैलरी का क्या मतलब है। या हम किसी ऐसे बिजनेस में है, ट्रेडिशनल बिजनेस में, और हमें कुछ हो जाए तो क्या हमारा काम चलेगा? नहीं सर, दुकान बंद हो जाती है बंदे के जाने के बाद।
ठीक है ना। सो ये जो बिजनेस अभी आपसे मैंने डिस्कस किया, जिस बिजनेस में आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम देता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहुत शानदार एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं नॉमिनेशन। जब आप इस कंपनी के साथ जुड़ेंगे, जब आप अपना डिटेल अपने जानने वाले को शेयर करेंगे जिनके साथ आप आए हैं, तो आपसे पूछेगा कि इसमें नॉमिनेशन किसको बनाना है, नॉमिनी किसको बनाना है ना। तो आप उसको एक नाम देंगे कि आपके बाद आपका ये आईडी किसके नाम से हो। सो यहाँ पर एक फैसिलिटी है कि यहाँ पर एक आपका एक नॉमिनेशन होता है, मतलब आपके बाद वो आईडी आपके परिवार में ट्रांसफर हो जाती है। ये मान लो आज मैं हूँ, आज मेरे साथ तकरीबन 3000 लोग इस बिजनेस का हिस्सा है। खुदा ना खास्ता अगर मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो क्या मेरी इनकम जीरो हो जाएगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो 3000 लोग हैं वो तो काम कर रहे हैं, वो तो मेरे नेटवर्क का हिस्सा है। तो आप देखिए, एट द टाइम ऑफ डेथ, जिस समय इनकी डेथ हुई सुदर्शन मोहंती जी की, उस समय इनका चेक था 10,50,000 का। आज ये इस दुनिया में नहीं है, तो आज इनका चेक है 13,60,000 का। मतलब ये नहीं है और इनकी इनकम बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इन्होंने जो एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया, जो पौधा लगा दिया ना, वो पौधा धीरे 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 बड़ा हो रहा है। तो ये इस बिजनेस में जो सबसे अच्छी बात लगती है कि इस बिजनेस में हमें एक नॉमिनेशन का ऑप्शन मिलता है। मतलब इस बिजनेस में आपका जो मेहनत है ना, वो कभी भी खराब नहीं जाता। मैं उस दिन किसी को सुना रहा था कि जॉब के अंदर क्या होता है। अभी आज आप मान लेते हैं 25-30 साल के हैं और आपने जॉब किया आगे 30 साल हो, मतलब 55 साल आपका रिटायरमेंट एज है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका सैलरी मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए है। क्या आप अपने मालिक को बोल सकते हो कि सर मेरा अब रिटायरमेंट हो रहा है, आप एक काम करो, मेरा 2 लाख का सैलरी मेरे बेटे को दे दो, कल से वो आएगा, मैं नहीं आऊंगा? कभी भी नहीं होगा। आपका मालिक बोलेगा भाई साहब ऐसा नहीं होगा, आपके बेटे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको एज ए फ्रेशर स्टार्ट करना पड़ेगा किसी भी कंपनी में। बट इस बिजनेस में आज हमारे साथ जैसे मान लेते हैं विनीत जी हैं बल्लभगढ़ से, बहुत शानदार लीडर हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। योगराज जी हमारे साथ हैं, मंडल जी हैं, जितने भी लीडर्स लोग हैं, ये जितने भी लोग आज एक नेटवर्क बना रहे हैं, जब इनका रिटायरमेंट होगा, जब ये 55 साल के होंगे, तो ये क्या करेंगे, ये अपना नेटवर्क अपने नॉमिनी को देंगे, अपने घर में किसी को देंगे, अपने बेटे को देंगे। मतलब मान लेते हैं कि इनका नेटवर्क उस समय 1 लाख लोगों का है, तो इनके बेटे को 1 लाख 1 से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट नहीं करना। तो ये वो बिजनेस है जहां पर आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती। आपकी मेहनत आपके घर वालों को आपके बाद या आपकी रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है। सो ये हो गया आपका नॉमिनेशन का पार्ट। ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है और ये किसी भी बिजनेस में, किसी भी नौकरी में नहीं मिलता। वहां पर हमारी मेहनत है 25-30 साल की, वो खराब हो जाती है। तो ये बिजनेस जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बस लास्ट में इतना जरूर बोलूंगा कि डिसीजन लीजिए और इसको स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज है, नथिंग टू लूज। होने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो, किसी भी काम करने से 2 रिजल्ट आते हैं, या तो फायदा होता है या नुकसान होता है। तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से मैंने नुकसान की तो कोई बात करी नहीं। भाई बुरे से बुरा क्या होगा, सोच के देखते हैं। बुरे से बुरा ये होगा कि आप आज इस बिजनेस में आए और आपके साथ 2 लोग भी नहीं जुड़े। मतलब हमारी मार्केट इतनी खराब थी कि हमारे साथ 2 लोग भी नहीं जुड़े, है ना। तब भी क्या हुआ? तब भी कुछ नहीं हुआ, ये आपका नुकसान थोड़ी ना हुआ। जो पैसे आपने दिए थे उतने का आपको सामान मिल गया। खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस 5 मिनट और लेके मैं फिर इसको क्लोज करता हूँ। मैं आपको ना जो एक लड़की के बारे में मैंने आपको बताया था जिसका नाम है पूर्णिमा सिंह, मैं उसका वीडियो जरूर आपको दिखाऊंगा 2 मिनट के लिए, और एक छोटे से लड़के का एक वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको मैं बता सकूं कि इस बिजनेस में किस तरीके से लोग पैसे। हाउस द जोश। तो पूर्णिमा जी, फर्स्ट कार फ्रॉम वेस्टीज। यस सर। बताएं अपनी जर्नी बताएं। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी अप्रॉक्स 18 महीने पहले मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया था। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत सारे ड्रीम्स लिए थे, बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में थी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे बहुत विश्वास हुआ क्योंकि इतना अच्छा सिस्टम दिया हुआ है वेस्टीज ने। एंड मैं देखती थी कि मैं और मम्मी मेरी ये मेरी लाइफ की रियल इंस्पिरेशन है। एंड मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड जब मैंने देखा कि मेरे घर में बहुत सी दिक्कतें वगैरह थोड़ी सी थी, एंड हम लोग तैयार होके जाते थे, तो तैयार होके हम ऑटो वगैरह पकड़ते थे या फिर ओला वगैरह करते थे। तो मेरा भी कभी सपना था, एक बार मम्मी ने मुझसे ऐसा बोला कि ये कार जो दिख रहा है, एक बार मेरा बेटा यहाँ पे बैठेगा और
मैं अपनी बगल में बैठ के मैं जा रही होंगी, उस दिन मैंने ये ड्रीम बना ली कि ये कार मैं लेके आऊंगी और मम्मी ये मैंने आपके बर्थडे सोच पाते हैं। एंड एक बहुत अच्छी, मुझे जब मैंने ज्वाइन किया था मेरे दिमाग में जैसे शिवम गोस्वामी सर की लाइन थी वैसे मेरी भी लाइन थी कि शादी की साड़ी आने से पहले गाड़ी आएगी और पति के आने से पहले करोड़पति बनूंगी मैं। तो गाड़ी आ चुकी है एंड बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। एंड सब लोग सोचते हैं कि हमारी जो कार आएगी वो हमारे दहेज में आएगी, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ लड़की ही दहेज है। तो अच्छा लग रहा है। एंड 2,37,000 महीने का चेक है मेरा। जितना लोग दहेज में देते हैं उतना मैं खुद अर्न कर रही हूँ। एंड बहुत ही जल्दी बहुत ही ऊपर पहुँचने का प्लान रहा है। मेरी पूरी टीम के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मेरी ऑल अपलाइंस जिन्होंने मुझे इतना साथ दिया, मेरी लवली टीम। आई लव यू टीम एंड आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कार का भविष्य इसमें है। महावीर जी ऊपर आ जा। वेस्टीज में कितना समय हुआ? सर 24 मंथ। 24 महीने। लास्ट मंथ का चेक 1,68,414। ओके। 2 साल के बाद 1,68,000। आपको क्या लगता है कि 4 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? अप्रोक्सीमेटली सर 12 लाख पर मंथ। कितना? 12 लाख पर मंथ। 12 लाख पर मंथ। गारंटी है कि 12 लाख ही होगा? सर ये तो मिनिमम है, बाकी मैक्सिमम मैं सोच रहा हूँ तकरीबन 20 लाख पर मंथ। वंडरफुल। अगर 4 साल के बाद आपका लगभग चेक 12 लाख या 20 लाख होगा, आपको क्या लगता है कि आज के 10 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? सर 100% मिनिमम बताऊँ तो 1 करोड़ महीना तो पक्का। मेरे ख्याल से जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। तो मतलब छोटा सा लड़का जिसकी आप सोच देखिए 20 लाख रुपए महीना, मतलब ये बोलना भी बहुत बड़ी बात है कि 20 लाख रुपए मैं महीना कमाऊंगा सर आफ्टर सम टाइम, है ना। तो ये इस बिजनेस की पावर है कि जिसकी वजह से ये बोल पा रहे हैं। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। दोस्तों 1998 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया। मेरे पहले महीने का चेक पूरे महीने काम करने के बाद सिर्फ 155 रुपए था। मेरे दूसरा महीना भी जब मैंने बहुत मेहनत करी, रोज मीटिंग्स में गया, वो चेक भी 139 रुपए का था। जब आपके इस तरीके के चेक आते हैं तो आप जानते हैं आपके दोस्त जो हैं वो आपके बहुत हौसला अफजाई करते हैं। तो मेरे बहुत से दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। उस समय मैंने एनालाइजेशन किया, अगर मैं इन छोटे छोटे चेक से डर जाऊंगा, क्विट कर दूं, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है। मैंने मेरी मदर को देखा 22 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए। प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं जॉब करता तो उसमें भी थोड़ा ही कुछ करते, हर चीज के लिए पॉलिटिक्स और बहुत ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं। बिजनेस में एक बिजनेस करके देख चुका था एंड मैंने मेरे फादर को देखा था बहुत सारे बिजनेसेस करते हुए, छोटे बिजनेसेस करते हुए, और घूम फिर करके वही कहानी। मैंने 2 महीने में इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं कमाया। मैं थोड़ा फॉर्चुनेट था, मुझे एक ऐसे शख्स से मिलने का मौका मिला जिन्हें 14-15 साल का एक्सपीरियंस था अलग अलग देशों में इस इंडस्ट्री में काम करने का। उस कंपनी ने उनको हायर किया था नेटवर्क कैसे बनाना है, अपने नेटवर्क बनाने के लिए। उनकी जब मैंने ट्रेनिंग सुनी, ट्रेनिंग खत्म हुई, ट्रेनिंग तो थी ही बहुत कमाल की। लोगों ने उनको घेर लिया उनके विजिटिंग कार्ड लेने के लिए। उस समय मोबाइल नहीं थे, सेल्फीज नहीं थी, लेकिन उनके विजिटिंग कार्ड लोग ऐसे ले रहे थे जैसे मानो वो विजिटिंग कार्ड नहीं 2-2 हजार रुपए के नोट बांट रहे हों। उस दिन से मुझे विजन मिला कि अगर मैं भी 14-15 साल इस इंडस्ट्री को दूंगा तो मैं भी उस समय मैं भी इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन सकता हूं, इतनी रिकॉग्निशन, इतनी इज्जत मिल सकती है। और जैसा मैंने सुना था कि ये कंपनी उनको साल के 1 करोड़ रुपए देती है, मुझे भी एक सोच आई कि मैं भी एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता हूं, मैं भी कम से कम साल के 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूं। वहां वो प्लेटफॉर्म में मैंने 10 साल काम किया। वो प्लेटफॉर्म सही नहीं था, लेकिन बाद में 2008 में जब मैं वेस्टीज में आया, इसी सोच के साथ काम करता गया। साल के 1 करोड़ नहीं, वेस्टीज में ने मेरा हाईएस्ट चेक महीने का आया 1 करोड़ 5 लाख रुपए। और दोस्तों
आने वाले समय में जैसे बाली साहब ने कहा, मेरा ही नहीं आप में से भी बहुत लोग इस मुकाम पर पहुंचेंगे और इससे आगे जाएं। विश यू वेल, थैंक यू। So thank you so much. Wish you well.